नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। बिहार में सियासत तेज है, वजह साफ है, बीजेपी से जदयू अलग हो गई है और इस परिस्थिति में जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों पार्टियों के नेताओं में जुबानी जंग चल रही है। आज हम ऐसे शख्स से बात करेंगे राजनीति के तमाम नब्ज पर कि आखिर बिहार में जो सियासत बदले समीकरण में दिख रही है, आखिर इसका परिणति क्या होगा। आज हम बात कर रहे हैं खगड़िया के पूर्व विधायक यानी 1990 में निर्दलीय विधायक बने रणवीर यादव से, जिन्हें राजनीतिक विरासत में मिली और ये समय के साथ नेपथ्य में चले गए और पत्नी को राजनीति में आगे किया और खगड़िया से पूनम यादव जदयू से विधायक हैं। और हाल में जब खगड़िया में नीतीश कुमार सेवा यात्रा पर थे तो इन्हीं रणवीर यादव को लोगों ने कार्बाइन लहराते तमाम चैनलों पर देखा। रणवीर जी, जो समीकरण बन रहे हैं, 1990 में जब आप जीते थे खगड़िया से, जेल में रहते हुए आपने चुनाव लड़ा और खगड़िया की जनता ने आपको विजय श्री दी थी। उस समय निर्दलीय चुनाव मैदान में आपने जीत दर्ज की थी और कई विधायकों को लेकर 1990 में पहली बार लालू प्रसाद यादव की सरकार बनी थी बिहार में, तो आपकी अहम भूमिका थी। निर्दलीय विधायकों को लेकर आपने उन्हें मदद किया था, किस तरह से मदद किया था? देखिए, सर्वप्रथम आपको जानना पड़ेगा कि हम किस राजनीतिक के धारा के हम पृष्ठभूमि के आदमी हैं। हमारा परिवार 1972 से मेरे हमारे चाचा रहे और हम लोग, हमारा परिवार समाजवादी धारा के मानने वाले लोग हैं और समाजवादी धारा के पृष्ठभूमि के लोग हैं। हमारा टिकट, हम वीपी सिंह के भ्रष्टाचार के आंदोलन में हम उनके साथ थे और मेरा टिकट दिल्ली में जाकर कट गया था और सारे लोगों के आशीर्वाद से, जनता के प्यार और आशीर्वाद के बल पर हम खगड़िया से निर्दलीय चुनाव लड़े और सारे प्रत्याशी, राष्ट्रीय दल के जितने भी प्रत्याशी था, सबका हमने जमानत जब्त करवा दिया और हम लगभग 29-30 हजार अधिक वोटों से हम जीत हासिल की। तो जाहिर था कि हम समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग हैं। लालू प्रसाद बीजेपी के उपज थे और एक मॉडल, युवाओं के लिए एक मॉडल के रूप में उस वक्त थे और उनका सरकार, हम लोग चाहते थे कि कोई युवा लोग बिहार की गति संभाले और बिहार को नया दिशा दे और एक बिहार जो उपेक्षित और पिछड़ा बिहार है, उस बिहार को मंजिल तक, मुकाम तक, विकास के मुकाम तक ले जाए। इसीलिए हम लोग जब अल्पमत में थे लालू यादव जी और हम लोग करीब 22-23 निर्दलीय जीत के आए थे, उसमें 17 निर्दलीय हम लोग बगैर बेशर्त उनको हमने सहयोग दिया, सपोर्ट किया और आराम से उनको 5 साल हम सरकार चलवाए। और यही हम लोग का है कि हम धारा से जुड़े हुए थे, इसलिए उनको मदद किया था। आपकी 2 पत्नी, एक खगड़िया से अभी विधायक हैं जदयू से और एक जिला परिषद अध्यक्ष हैं कृष्णा यादव, जिला परिषद अध्यक्ष हैं पूनम यादव, खगड़िया से जदयू से विधायक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सेवा यात्रा पर आपके यहाँ जाते हैं तो आपने कार्बाइन लहराई, तमाम चैनलों पर हमने भी दिखाया कि किस तरह रणवीर यादव कार्बाइन लहरा रहे हैं। क्या मजबूरी थी रणवीर यादव को कार्बाइन लहराने? एक आपको बता दें कि हमारे देश और राज्य में एक संस्कृति है कि हम लोग अपने अभिभावक को, जो हमारे जो अतिथि हैं, उनको हम आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। लेकिन राजनीतिक, कुछ लोगों के द्वारा राजनीतिक षड्यंत्र करके कुछ लोगों को बहकाकर और उसमें कुछ लोगों को आगे कर आपराधिक वारदात की नीयत से, अंजाम देने की नीयत से लोग ऐसा कुछ कर रहे थे और उसके बाद उसका विरोध हुआ और आप देखे होंगे कि एक पल के लिए हमारे पास कार्बाइन आया। उसके पहले हमारे पास जदयू का झंडा था और संयोग से एक जो सुरक्षाकर्मी था, किसी का हथियार गिर गया था और हमारे पीछे करीब 5000 की संख्या जा रहा था, नारा लगाते हुए नीतीश कुमार जिंदाबाद और जदयू जिंदाबाद। तो इस क्रम में एक सुरक्षाकर्मी का हथियार गिर गया और हमको लगा कि इसको उठा लेना ही उचित है। अगर नहीं उठाए
तो फिर 5,000 पीछे आबादी जो जनसंख्या है वो जनसंख्या है, उस पर अगर ज्यादा तो टूट भी सकता था और लेकर कोई भाग भी सकता था। हमने उठाया और उठा के फिर उस सुरक्षा कर्मी को दे दिया। उसी को लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं, पूरे उसी को। लालू प्रसाद यादव जहां भी सभा कर रहे हैं, रणवीर यादव का नाम लेना नहीं भूलते हैं और खगड़िया का वो सीन बताना नहीं भूलते हैं। क्या वजह है कि लालू यादव रणवीर यादव का नाम प्रत्येक मंच से ले रहे हैं? आप देखिए, बिल्ली का भाग से अगर छीका टूट जाए और भी ठंडा दूध तो उसको तो मजा आएगा उनको, तो उनको तो कोई मुद्दा है, तो मुद्दा नहीं था। इसीलिए अब मुद्दा एक मिल गया कि भाई हमारी पत्नी विधायक हैं और हमारा परिवार जदयू से जुड़ा हुआ है और कार्बाइन हाथ में मिल गया तो वो बोल रहे हैं। लेकिन खगड़िया में उनका बोलती बंद हो गया। खगड़िया आए तो कुछ नहीं बोल पाए। खगड़िया आए तो एक बार मेरा नाम नहीं लिए और प्रत्येक जगह नाम लेते हैं। तो राजनीतिक है, उनको लगता है कि फायदा, लेकिन उनसे उनको फायदा नहीं हो रहा है। हमें गांधी के मैदान से गुंडा कहा उन्होंने, हमारे बारे में हथियार के बारे में जिक्र किया। जिस वक्त हमें गुंडा कहा उन्होंने, उस वक्त 5,000 आदमी उनके सभा से निकल के बाहर चल रहे हैं। क्या वजह है कि जब लालू यादव 1990 में मुख्यमंत्री बनते हैं, यही रणवीर यादव सरकार बनाने में निर्दलीय विधायकों को गोलबंद करके देने का काम करता है? तो आखिर क्या वजह है कि लालू यादव आज रणवीर यादव के पीछे पड़े? तो उस वक्त आपको ये हमारा क्या, ये माननीय नीतीश कुमार जी अभी मुख्यमंत्री हैं, उनके तो खासन खास थे उस पर। उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए जान प्राण लगाए होते नीतीश कुमार जी। ये अरमान के साथ कि गरीब का बेटा है और बिहार, गरीब बिहार का विकास करे, लेकिन उल्टा हुआ। वो तो अमीरों के गोद में पलने लगे, वो सोना के चम्मच में दूध पीने लगे, वो घोटाला में फंस गए, उनके साथ उनके इशारे पर देश विदेश घूमने लगे। तो देश बिहार विकास के लिए तरस रहा है और नाच गाना ढोलक बजाना इसी में व्यस्त रहे, तो उनको लाजमी है कि वो आज नीतीश कुमार जी के हमारा सब परिवार एक अपना हम कोसी और खगड़िया और आप कहें को अंग जो प्रदेश है भागलपुर इलाका में मेरा और कोसी मधेपुरा सहरसा में एक पहचान है, एक वजूद है। और हमारे रहने से माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार मजबूत हुए हैं, तो उनको तो इस बात से गुस्सा है, चीड़ है, इसलिए वो तो बोलेंगे हमारे खिलाफ। रणवीर